में, मेरे शंकर भगवान में, संत ज्ञानेश्वर माउली में, मेरे शंभु में कोई भेद नहीं, सब एक। गुलाब जामुन खाओगे पेट में जाएगी कि और कहीं जाएगी? अरे जम के तो बोलो, पेट में। पूरन पोली पेट में, छाछ पेट में, आलू बड़ा पेट में, बड़ा पाव पेट, सांबर पेट। इन सबका डिपार्टमेंट अलग अलग पेट में नहीं है कि इडली को यहां रखा जाएगा, बड़ा पाव को इधर रखेंगे, गुलाब जामुन को इधर रखेंगे, कांजी बड़ा को इधर रखेंगे, पूरन पोली को ऊपर रखेंगे। ये अलग अलग तुम्हारे फ्रीज में अलग अलग खन होते हैं, पर पेट के अंदर इन सबको रखने का अलग अलग खन नहीं है। जो खाया सब पेट में गया, पेट में जाकर ब्लड बन गया, ब्लड बनकर शरीर में दौड़ता रहा। बस उसी तरह जैसे सब खाया सब पेट में गया और जाने के बाद एक ब्लड की बूंद बन गई, उसी तरह तुम राम कहो, कृष्ण कहो, हरि विठ्ठल कहो, पांडुरंगा कहो, संत ज्ञानेश्वर माउली कहो, शिव कहो, ओघड़दानी कहो, विश्वनाथ कहो, महाकाल कहो, चाहे तुम्हारी मर्जी पड़े उसको भजो, आखिरी में जाना उसी की शरण में है। एक ही स्थान है जहां हम पहुंच, सबके लिए अलग अलग स्थान नहीं है। तुम जिस भाव से पुकारोगे वो तुम्हारी साक्षीता ग्रहण करेगा। तुम जिस भाव से उसको पुकारो वो मानो। महाराज मेरे ओघड़दानी, मेरे शंभु, मेरे शंकर अपने जीव का कल्याण करने के लिए ये भी नहीं देखते कि मेरे पास में देने के लिए कुछ है कि नहीं। दो तरह के लोग घर में रहते हैं। एक वो व्यक्ति रहता है जो बहुत सोचता है, और एक व्यक्ति वो रहता है जो सोचता नहीं है, आया गया। मस्त जिंदगी जी रहा, और दोनों की शादी हो गई, दोनों की पत्नी है। जिसका पति बहुत ज्यादा सोचता है उसकी पत्नी भी दिन रात डिप्रेशन में रहती है कि मेरी देवरानी का पति थोड़ा सा आया और क्या एंजॉय करता है, घूमने चले गया, अमरावती चले गया, पुणे चले गया, अपनी पत्नी को लेकर वहाँ महाबलेश्वर चले गया, घूमने चले गया, शिरडी चले गया, त्र्यंबक चले गया। और उसकी पत्नी जो बहुत सोचता है, बहुत सोचता है, बहुत सोचता है, उसकी पत्नी डिप्रेशन में पड़ी रहती है। एक मेरा पति मुझे ले जाता नहीं, उसके पास तो थोड़ा सा पैसा आया घूमने चले गया, थोड़ा सा पैसा आया गाड़ी ले ली, थोड़ा सा पैसा आया एंजॉय कर लिया, थोड़ा सा पैसा आया खूब एंजॉय कर रहा है। डिप्रेशन में मत जाओ, बल्कि उससे सीखो। आज मौका मिला है, आज बाबा ने कृपा करी है, तो क्यों ना खुशी की जिंदगी जिए, क्यों ना खुशी की जिंदगी जी। हम सब भविष्य का सोच कर रोते हैं। जोड़ कर रखो बेटे के हिसाब से, जोड़ के रखो बेटी के हिसाब से, जोड़ के रखो मकान बना कर रखो, अच्छा बंगला बना लो, गाड़ी बना लो। हम भविष्य का सोच रहे हैं, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो अभी अहमदाबाद से लंदन के लिए जा रहे थे उनने भी यही बहुत कुछ सोचा होगा, लंदन में जाके सेटल हो जाएंगे, अपना ये कर लेंगे, अपना गाड़ी, अपना बंगला, अपन नौकरी, अपन ये, अपन वो, सब सोचते आगे चलकर ऐसा करेंगे। जीवन किसने देखा? पूरी दुनिया भविष्य का सोचकर चल रही है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है वो भविष्य के सोचने के चक्कर में अपना वर्तमान खोते चले जा रहे हो। अपने वर्तमान को सही जीना चालू कर दो तो भविष्य अपने आप सुंदर होता चलेगा। अपना वर्तमान अच्छा जियो, अपने वर्तमान में अपन प्रसन्न होकर जियो, अपने वर्तमान में अपन खुश होकर जियो।
बेटे की नौकरी लगी है, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। हम वर्तमान अच्छे से नहीं जी पा रहे। पूरा वर्तमान हमारा अपना, पूरा वर्तमान हमारा रोते 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 निकल जाता पूरा। और भविष्य की चिंता करते करते, और कल हम बैठे थे महाराज जी के पास में, काशी वाले महाराज जी, श्री गणेश शास्त्री जी महाराज जी के पास में बैठे थे, तो उनके शब्द थे कि पूरी दुनिया भविष्य की चिंता में लगी है और वर्तमान में खुश होकर नहीं जी पा रही। इस वर्तमान में आप थोड़ा सा देना सीखो। इस वर्तमान में आप थोड़ा सा प्रदान करना सीखो। हम तुमसे धन देने की बात नहीं कर रहे, हम तुमसे संपदा देने की बात नहीं कर रहे। इस वर्तमान में अपने चलते हुए जीवन में थोड़ा देना सीखो। क्या देना है? क्योंकि कली काल के अंदर भगवान शंकर ने मां जगतजननी दुर्गा भवानी मां पार्वती से कहा, पार्वती, घोर कलयुग के अंदर मनुष्य जो देगा उसे वही प्राप्त होगा। आप किसी को स्माइल दीजिए, आपको स्माइल मिलेगी। आप किसी को यश दीजिए, आपको यश मिलेगा। आप किसी को सम्मान दीजिए, आपको सम्मान मिलेगा। आप किसी का गुणगान करिए, कोई आपका गुणगान करेगा। आप किसी को अच्छा बोलिए, आपको अच्छा मिलना प्रारंभ हो जाएगा। और इसी कलिकाल में आप किसी को गाली देकर देख लीजिए, आप एक दोगे वो चार सुनाकर चला जाएगा। हमारा वर्तमान हमारे हाथ में है। भविष्य, भूतकाल, भविष्यकाल ये सब हमारे हाथ का नहीं, पर वर्तमान हमारे हाथ का। इसलिए मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना गाली, अरे ओ अज्ञानी मत करना गाली। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। एक बात बताओ, बच्चे को मेला कब तक अच्छा लगता है? बच्चे को मेला, मेला घूमने के लिए बच्चा गया, उसको मेला कब तक अच्छा लगता है? जम के तो बोलो, वो चाकरवाड़ी वाली। बच्चे को मेला तब तक अच्छा लगता है जब तक बच्चा अपने माता पिता परिवार भाई बंधु किसी रिश्तेदार का हाथ पकड़ा रहता है, तब तक बच्चे को मेला अच्छा लगता है। बच्चे का हाथ छूट गया, परिवार के लोग कहीं चले गए, तो बच्चे को मेला अच्छा लगेगा क्या? जम के तो बोलो। कब तक मेला अच्छा लग रहा है? जब तक वो अपनों का हाथ पकड़कर रखा है। अपनों का हाथ पकड़कर रखा तब तक उसको मेला अच्छा लग रहा है। अपनों का हाथ छूट गया, बच्चे को मेले में कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा।
कोई कहेगा बिस्कुट खा ले बेटा, कहाँ से आया है, क्यों रो रहा है, मेरे अपने खो गए, ले बिस्कुट खा, बिस्कुट नहीं खाएगा, पानी पी, पानी नहीं पिएगा, मैं तुझे झूले में झुला दूं, झूला भी अच्छा नहीं लगेगा, मैं तुझे कुछ खिला दूं, खाना भी अच्छा नहीं लगेगा, मैं तुझे गुनगुना दिला दूं, नहीं, मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए। बच्चे को मेला तब तक अच्छा लगता है जब तक बच्चा अपनों का हाथ पकड़ कर रखता है तो उसको मेला अच्छा लगता है। हाथ छूटा, मेला अच्छा नहीं लगेगा। उसी तरह ये पूरा संसार मेला है। आप जब तक शंकर का हाथ पकड़ कर रखे हो तब तक संसार अच्छा लगेगा। जिस दिन संसार में भगवान शिव का हाथ छूटा उसके बाद कुछ अच्छा नहीं लगेगा। हम दुख क्यों पाते हैं? क्योंकि हम परमात्मा को भूल जाते हैं, हम मेले में खो जाते हैं। ये माताएं बहुत चतुर हैं, ये जितनी बैठी हुई है ना ये कथा में, और जितनी आस्था चैनल पर कथा सुन रही हैं, जितनी फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रही हैं, ये जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, ये मेरी सारी बहनें बहुत चतुर हैं। छोटा सा बच्चा रहता है ना, जब तक वो खेलना नहीं जानता तब तक ये उसको गोदी में रखती हैं, लगा कर रखती हैं, हृदय से लगती हैं, और जैसे ही उसके हाथ में कुछ ना कुछ पकड़ा देती हैं, जब वो धीरे से झुनझुना पकड़ लेता है, खेलना चालू कर देता है, तो ये धीरे से गोदी में से नीचे सुला देती है और अपने काम में लग जाती है। ये मेरी जीजियां इतनी चतुर हैं। बच्चा जब तक झुनझुना नहीं पकड़ता, बच्चा जब तक खेलना चालू नहीं करता, बच्चा जब तक कोई वस्तु से अपना दिल नहीं लगाता, तब तक माताएं उसको गोदी से नीचे नहीं उतारती। उसी तरह परमात्मा है। परमात्मा भी कहते हैं मैंने तुझे अपनी गोदी में बिठा कर रखा है, मैं तुझे धन का झुनझुना पकड़ाऊंगा, गाड़ी का झुनझुना पकड़ाऊंगा, बंगले का झुनझुना पकड़ाऊंगा, मैं तुझे वैभव का झुनझुना पकड़ाऊंगा, मैं तुझे सत्ता का झुनझुना पकड़ाऊंगा, मैं तुझे इन सब में खेलने के लिए दे दूंगा और अपना पीछा छुड़ाकर मैं तुझसे दूर चले जाऊंगा। मां जमीन पे सुलाकर अपने काम में लग जाती है, परमात्मा तुम्हें सारा वैभव देकर अपने काम में लग जाता है। तब हमें दुख अनुभव होने लगता है, तब हमें लगता है मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरी जायदाद, मेरा सोना चांदी हीरा पन्ना, ये सब मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा, मेरे अंदर शांति क्यों नहीं आ रही? क्योंकि मेरे परमात्मा ने मुझे गोदी से नीचे उतारा, मुझे मेरे भगवान ने अपनी गोदी से नीचे उतार। मुझे जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे, कहते तुमसे बाबा शरण पड़ेगी, देना साथ हमारा बाबा बन कर के तुम साथी, अजब है भोला दरबार तुम्हारा, दरबार। आप उस पे पूर्ण विश्वास के साथ आप उसकी गोदी में बैठे हो, जब तक उसकी शरणागति में हो, गोदी में हो, तब तक दुख नहीं है। बेटे की सरकारी नौकरी लगी है, बहुत अच्छे पद पर नियुक्त हुआ है, एक बार जोरदार ताली। आज हमारे कल नहीं परसों के दिन परली बैजनाथ वाले सोमानी जी आए। आज वो शायद उनके पिताजी आए नहीं है ना, सोमानी जी के पिताजी परसों आए। अच्छा कल है, हाँ कल है। उन्होंने एक प्रश्न किया, विश्वास और अंधविश्वास में कितना अंतर है? प्रश्न बहुत सुंदर है और उसका उत्तर जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं और जितने इस पंडाल में कथा सुन रहे हैं, संत ज्ञानेश्वर माउली जी की इस पवित्र सिद्ध क्षेत्र में कथा सुन रहे हैं, सबकी बुद्धि में बैठना चाहिए। विश्वास और अंधविश्वास में कितना अंतर है? हम छोटी सी बात में माननीय सोमानी जी को हम समझाना
बताना चाहेंगे। विश्वास और अंधविश्वास में एक अंतर आप छोटी सी बात से समझें। शरीर में रोग हो गया, बीमारी हो गई, डॉक्टर ने गोली दी, आपने गोली ली और शंकर जी पर भरोसा कर कर, विश्वास कर कर कि इस डॉक्टर की मैं गोली खाऊंगी और मुझे पूर्ण विश्वास है मेरा महादेव मुझे अच्छा कर देगा, और डॉक्टर की गोली को तुमने खाया और तुम्हारी तबीयत ठीक हुई, ये तुम्हारा विश्वास है। अब अंधविश्वास किसको कहते हैं? डॉक्टर को दिखाया, गोली ली, घर लाके रख ली और विचार करा नहीं मैं गोली नहीं खाऊंगी, मैं तो भगवान पर भरोसा करती हूँ, मैं तो विश्वास करती हूँ और मैं वहां जाऊंगी ऐसा कर लूंगी, वहां जाऊंगी वैसा कर लूंगी, कोई झाड़ा लगाएगा वहां पहुंच जाऊंगी, कोई ये देगा वहां पहुंच जाऊंगी, कोई वहां, ना ना ना, इसको अंधविश्वास कहा गया। विश्वास अंधविश्वास में अंतर है। विश्वास में गोली डॉक्टर दिया है, शिव पर भरोसा कर कर डॉक्टर की गोली को तुमने खाया, स्वास्थ्य ठीक हो गया। अंधविश्वास में आप अपने मन के हिसाब से आडंबर में फंसे हो। आपने सोचा कि मैं गोली नहीं खाऊं, मैं दवाई नहीं खाऊं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि कली काल में जो बीमारियां किसी को नहीं होती थी, कहीं इक्का दुक्का को होती थी, कली काल में ये सब्जी भाजी अनाज जितना होता है इसमें दवाइयां डाली जाती है ज्यादा उपज के लिए। तुम सोचते हो मैं तो अच्छी, मैं तो ना गलत खाती हूँ, ना गलत बोलती हूँ, ना गलत, तो फिर शरीर में रोग कहां से आ रहा है? ये जो फसल लगती है, अनाज लगता है, सोयाबीन लगती है, गेहूं लगता है, बीज बोए जाते हैं, कपास लगती है, जो जो सामान खेत में बोया जाता है, सब्जी लगाई जाती है, भाजी लगाई जाती है, सामान बोया जाता है, सब में दवाई खाद सब छीटी जाती है। ऐसी ऐसी दवाइयां आ गई जो सब्जी के अंदर उतर जाती हैं, बीज के अंदर उतर जाती हैं, जो हमारे शरीर में जरा विचार करो वो शरीर के अंदर भी घातक उत्पन्न होती हैं और नई नई बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए आज के समय के रोग को मिटाने के लिए डॉक्टर रूपी शिव का होना बहुत जरूरी है। और डॉक्टर जो दवा दे उसको शंकर पर भरोसा कर कर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाओ, ये विश्वास की नहीं। आडंबर में नहीं पड़ना। कोई ने कुछ दिया, हमने सोचा कि ये ठीक हो जाए, ना ना ना, उसको दिखाओ, डॉक्टर के पास जाओ। शिव महापुराण की कथा जितनी बार सुनोगे, हर कथा में शिव पुराण ने एक ही बात कहा, शंकर भगवान को महामृत्युंजय कहा गया। तो पार्वती जी ने महामृत्युंजय शिव जी से पूछा कि महामृत्युंजय का मतलब क्या है? शंकर भगवान ने कहा जो मृत्यु को जीत ले। तो कली काल में क्या आप मृत्यु को जीतने के लिए संसार सागर में रहोगे? शंकर भगवान कहते हैं मैं भले ना रहूं पर मेरे प्रतिनिधि के रूप में डॉक्टर मृत्यु को जीतने के लिए कली काल में रहें। आप उसको पहचान। तकलीफ है, शिव महापुराण ने कहा शिव जी पर एक बेलपत्र शहद लगाकर चढ़ाओ तो शिव पुराण साथ में कहती है अपनी मेहनत को 4 गुना करो, अपने परिश्रम को 4 गुना करो। डॉक्टर को बार बार जांच कराते रहो, दिखाते रहो, डॉक्टर दवाई देता रहे, खाते रहो, और शंकर के भरोसे कुंदकेश्वर महादेव के भरोसे उसको खाते रहो कि डॉक्टर शिव का रूप है, मैं ठीक होंगी। देखो एक पत्र, एक डमरू में पत्र लिखा किसी ने, शिला दिनेश सत्तधर, धारूर जिला बीड़ की है, पति का नाम दिनेश सत्वधर। गुरुदेव आपने मेरे पति को जीवन दान दिया, ये हमने नहीं मेरे शंकर ने दिया। बाबा के पति के मुंह में छाला आ गया था, डॉक्टर को दिखाया, कुछ भी कम नहीं हुआ। फिर वार्षी के कैंसर हॉस्पिटल में दिखाया तो जांच के बाद पता चला कि कैंसर है। बाबा कीमो के लिए डॉक्टर ने बोल दिया। जैसे डॉक्टर ने कीमो के लिए बोला पति घबरा गए। हमने कहा चिंता मत करो, सियोर वाला महाराज कहता है कि डॉक्टर शिव का रूप है, वो जैसा बोले वैसा करो, कीमो लगवाए। कीमो लगवाने के बाद में उनकी हालत खराब हो गई तो नाक में नली डाल दी गई जिससे खाना दिया जाने लगा। गुरुदेव हालत और ज़्यादा बिगड़ती चली गई। डॉक्टर के हिसाब से शरीर में पूर्ण कैंसर फैल चुका था।
कोई उम्मीद नहीं थी। तब मेरे देवर ने कहा कि भाभी आप चिंता मत करो, आप यहाँ डॉक्टर का इलाज करवाओ, मैं सीहोर जाता हूँ, वहां से रुद्राक्ष लेकर आता हूँ। मैं सीहोर गया देवर, वहां से रुद्राक्ष लाया और हर दिन मंदिर जाते, जल का आचमन करते और धीरे धीरे बाबा ने ऐसी कृपा करी कि डॉक्टर भी बोल दिया कि इनका कैंसर समाप्त हो गया और मुख ठीक हो गया, नली निकाल दी। अब विश्वास भी काम आया और दवा भी काम आई। हमारे बीच में शंकरी पीठ के शंकराचार्य अभिनव विनय नरसिंह जी भारती स्वामी महाराज जी पधारे। एक बार जोरदार अभिनंदन, एक बार जोरदार ताली। हमारे बीच में शंकरी पीठ के शंकराचार्य जी पधारे। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत। एक बार जोरदार ताली बजाकर शंकरी पीठ के शंकराचार्य जी अभिनव विद्या नरसिंह जी भारती स्वामी महाराज हमारे बीच में हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन अभिनंदन। शिव कृपा और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को जरा सी हम
कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। बड़ी कृपा है जो शिव महापुराण की इस पवित्र कथा में प्रतिदिन संतों का दर्शन, आशीर्वाद और जगत गुरु शंकराचार्यों का आगमन इस व्यासपीठ के सुंदरानंद में हुआ। सभी एक बार जोरदार ताली बजाकर संतों के पवित्र चरणारविंद को प्रणाम। एक विश्वास और एक अंधविश्वास। भरोसा रखो उस पर, मना नहीं, पर कहीं उस भरोसे में हम एक पथ पर ना चले, हमें दोनों पथ पर चलना, दोनों पथ, और पूर्ण विश्वास के साथ चलना। आपको मालूम होगा कि भगवान देवादिदेव महादेव के पास में पहले नंदी नहीं था। शिवजी पैदल यात्रा करते थे, भगवान शंकर पैदल चलते थे। जब एक बार धर्मराज ने देखा, स्वयं यमराज ने धर्मराज ने देखा कि मेरे भोले बाबा पैदल जा रहे हैं, तो धर्मराज के मन में विचार आया, धर्मराज आए नीचे, भगवान शिव और पार्वती को देखकर प्रणाम कर कर बोले, प्रभु आप पैदल जा रहे हैं? शिव जी बोले, ये भूमंडल, ये पृथ्वी, ये मेरा है, ये भूमंडल पृथ्वी मेरी, क्या दिक्कत है पैदल चलने? उसमें क्या विचार करना पैदल के लिए? चलो चलो। और फिर एक बात शिव पुराण की कथा कहती है, अगर भगवान की कृपा हो और भगवान शिव की करुणा, उदारता, दया हो, भगवान शंकर की कहीं करुणा हो, जैसा मेरा बाबा रखे, 4 व्हीलर गाड़ी में रख रहा है तो 4 व्हीलर गाड़ी में घूमो, 2 व्हीलर पर रख रहा है तो 2 व्हीलर में घूमो, और साइकिल पर रख रहा है तो साइकिल में घूमो, और अगर साइकिल भी नहीं है, पैदल रख रहा है तो पैदल घूमो। पर एक बात याद रखना कि दूसरे की गाड़ी देखकर अपने हृदय में ईर्ष्या का भाव प्रकट मत करना, दूसरे का वैभव देखकर अपने अंदर ईर्ष्या ना आए। अगर दूसरे का वैभव देखकर हमारे अंदर ईर्ष्या आ जाती है तो परमात्मा कृपा करने में दूरी बना लेता है। अगर हमारे अंदर ईर्ष्या नहीं आई तो जितनी बड़ी 4 व्हीलर गाड़ी सामने वाले के पास है, उससे दुगनी बड़ी 4 व्हीलर गाड़ी तेरे पास में होगी। ईर्ष्या ना आ जाए, थोड़ा ईर्ष्या से दूर है। शंभो शंभो शंभो, थोड़ी ईर्ष्या परे हो। शिव कथा कर, भगवान शंकर का चरित्र कर, शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं, भगवान शिव का चरित्र, शंभो शंभो शंभो, शिव चरित्र कर, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र वर्णन कर। धर्मराज को लगा, धर्मराज के चित्तवृत्ति में बैठा, मेरे भोले बाबा, मेरे शंकर भगवान, मेरे ओगरदानी, मेरे शिव, मेरे त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शंकर पैदल जा रहे, पैदल। और मेरे शंकर भगवान पैदल जा रहे, ये सोचकर धर्मराज भगवान शिव जी के पास आ गया। भगवान शंकर ओगरदानी शिव, हमारे इस सोनवाड़े, इस क्षेत्र के
बजरंग बप्पा सोनवाड़े जी सांसद महोदय पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। एक बार सांसद महोदय के लिए जोरदार ताली बजाएं, जो हमारे बीच में इस पवित्र चाकरवाड़ी क्षेत्र में संत ज्ञानेश्वर माउली जी की इस पवित्र धरा पर खासदार बजरंग बप्पा सोनवाड़े जी पधारे हैं। शंभू हमारे बीच में संगीत पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य जी अभिनव विद्यानर सिंह जी भारती स्वामी महाराज जी है विराजमान है। आपका 2 मिनट का आशीष वचन ले लें, इसके बाद में पुनः फिर इस कथा को प्रारंभ करते हैं। मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे अमृतेशाय शर्वाय महादेवाय ते नमः। आज या ठिकाणी चाकरवाडी गावामध्ये शिवकथा पुराण सुरू आहे। ही एक अत्यंत आनंदाची गोष्ट आहे। पंचायतन जे आहे शिव विष्णू देवी गणपती सूर्य या पाच लोकांचं दर्शन शिवशंकरामध्ये होत आहे। कसं प्रत्येक शंकर आहेत, समोर मारुती, समोर गणपती आहे, बाजूला पार्वती माता आहे, हृदयामध्ये विष्णू आहे आणि नेत्रामध्ये सूर्य आहे। पंचायतन दर्शन एका वेळेलाच होत असेल तर शंकराकडे दर्शन करावं, असं हे शंकरशिवाचं स्वरूप आहे। या ठिकाणी शिवकथा होत आहे। अत्यंत आनंदाची गोष्ट आहे। सर्वांचं कल्याण व्हावं, सर्वांना सद्बुद्धी प्राप्त व्हावी, उत्तम पाऊस पडून सर्वांचं कल्याण व्हावं असा विश्वास देतो। हर नमः पार्वतीपते, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद परम पूज्य गुरुदेव का। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद शंकर पीठ के शंकराचार्य अभिनव विद्याधर सिंह जी भारती स्वामी महाराज जी का, जिन्होंने आकर अपना आशीष वचन यहाँ प्रदान किया। हमारे बीच में महिला सांसद महोदय भी पधारी हैं। एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करता है। और शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निरंजन आपो। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, ओ लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। जो जैसी मावना लाया वो वैसा ही फल पाया, जो जय